अगर मैं मेहनत करता तो मैं एग्जाम में जरूर पास हो जाता, अगर ये होता तो वो हो जाता। तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं इस न्यू क्लास में और नए टॉपिक के साथ। जो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है कंडीशनल सेंटेंस के बारे में। तो हम लोग बस उतना ही टाइप डिस्कस करेंगे जो जहां से क्वेश्चंस ज्यादातर पूछे जाते हैं, क्वेश्चन जहां से ज्यादा बनते हैं। तो चलते हैं अपने पहले टाइप पे। जो हमारा पहला टाइप है टाइप 1, हम लोग देखते हैं कंडीशनल सेंटेंस में कि टाइप 1 में क्या कहता है। सबसे पहला पॉइंट आता है टाइप 1। क्या आता है? टाइप 1। इसमें देखो इफ आता है, क्या आएगा? अगर इफ आता है तो इफ के पास वाला, जैसा कि सब लोग क्या पढ़े हैं, टेंस पढ़ चुके हैं, तो अगर जो इफ के पास वाला जो सेंटेंस रहेगा वो किस में रहेगा? सिंपल प्रेजेंट में, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या बोल सकते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट इसमें रहेगा। ठीक है, पहला सेंटेंस किस में रहेगा? सिंपल प्रेजेंट में, जो इफ के पास रहेगा। अभी एग्जांपल से सब समझ में आ जाएगा, बिल्कुल बने रहना लास्ट तक। और जो हमारा सेकंड है, जो हमारा सेकंड सेंटेंस है वो किस में रहेगा? फ्यूचर इंडेफिनिट, यानी सिंपल फ्यूचर बोल सकते हैं। किस में रहेगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, ये हमारा इस तरह से रहेगा स्ट्रक्चर। जो टाइप 1 में क्या बोलता है? अगर जो इफ आ रहा है, इफ के बाद तो इफ के जो पास में रहेगा वो सिंपल प्रेजेंट में सेंटेंस बनेगा, जो भी टेंस रहेगा। और उसके बाद वाला दूसरा सेंटेंस कैसा बनेगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। अगर, ध्यान से देखना, अगर तुम, क्या है? अगर तुम मेहनत करोगे, क्या है? अगर तुम मेहनत करोगे तो परीक्षा में पास हो जाओगे। क्या? पास हो जाओगे। इस तरह के सेंटेंसेस आपको मिलते हैं। ठीक है, तो इन सब को कैसे हम लोग बनाएंगे वो हम लोग देखते हैं। तो ध्यान रहे, क्या मैंने बोला? इफ के बाद, इफ के पास वाला क्या रहेगा? सिंपल प्रेजेंट में। उसके जो सेकंड वाला है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। हालांकि क्वेश्चन ऐसे बनाने को नहीं आएगा आपको एग्जाम में, वो डायरेक्ट दे देगा। क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा, वो समझ में आ जाएगा आपको। पहले इसको ध्यान से देख लो, पहले समझ लो। तो कैसे हम लोग बनाएंगे? इफ, अब देखो इफ आया ना, तो इफ के पास वाला कौन सा सेंटेंस है? सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में हम लोग बनाएंगे इफ यू वर्क हार्ड, यही तो होगा। इफ यू वर्क हार्ड, उसके बाद जो अगला सेंटेंस है तो परीक्षा में पास हो जाओगे। यू विल पास इन एग्जाम। देखो क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखना। यहां पे मैंने क्या बोला कि जो इफ के पास वाला रहेगा वो सिंपल प्रेजेंट में रहेगा, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा। देखो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है ना, यू वर्क हार्ड। क्या है? यू के बाद कौन? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, एस या एस लगता है तो, लेकिन इसमें नहीं लगेगा तो आया है यू विल और विल पास। मतलब क्या है? ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पहला टाइप क्या हो जाता है? क्लियर हो जाता है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ। और जो टाइप सेकंड है हमारा, वो देखो क्या कहता है। सबसे पहले हम लोग पहचान कैसे करेंगे? अगर मान लो हिंदी में वैसे सेंटेंस आ जाए बनाने को, तो देखो पास्ट इंडेफिनिट, मतलब ये जो टाइप 2 है उसमें कैसे हम लोग देखेंगे? अगर ये होता, ध्यान से देखना है, अगर ये होता या हुआ होता, जब भी इस तरह के आएंगे, अगर ये होता या हुआ होता तो वो होता। जैसे एग्जांपल्स देखो, अगर तुम आते, क्या है? अगर तुम आते तो मैं भी आता। क्या है यहाँ पे? अगर तुम आते तो मैं भी आता। तो देखो ये क्या है? इफ के बाद इफ लगाएंगे, इफ के बाद ऐसे सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे? इफ के पास वाला जो सेंटेंस रहेगा उसको बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और जो उसके बाद रहेगा उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सब्जेक्ट, उसके बाद वुड, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, इस तरह से हम लोग इस ऐसे एग्जांपल्स को, ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग बनाएंगे। देख लो, इसको हम लोग बना लेते हैं। क्या होगा? इफ, ध्यान से देखना, इफ लगाएंगे और तुम आते, इसको किस में बनेंगे? पास्ट इंडेफिनिट में। तो क्या हो जाएगा? यू केम हो जाएगा। केम हो जाएगा। इफ यू केम,
और उसके बाद सेकंड वाले सेंटेंस को कैसे बनेंगे, सब्जेक्ट वुड, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखो मैं भी आता, तो आई हो जाएगा, इफ यू केम आई, उसके बाद वुड, आई वुड आल्सो क्या हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आल्सो कम हो जाएगा। ठीक है, इफ यू केम आई वुड आल्सो कम। इस तरह से हम लोग टाइप 2 वाले सेंटेंसेस को हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं टाइप 3 की तरफ, और देखो टाइप 3 क्या कहता है इसमें। तो सबसे पहले हम लोग पहचान कैसे करेंगे वो ध्यान से हमको देखना है कि अगर ये होता या हुआ होता, अगर ये होता या हुआ होता तो वो गया होता या वो हो चुका होता। देखो यहां पे क्या दिया है, तो वो चुका होता। अगर ये होता या हुआ होता तो वो हो गया होता या हो चुका होता। ठीक है, एग्जाम्पल से समझो पहले क्या कह रहा है। अगर मैंने आपको देखा होता, अगर मैंने आपको देखा होता तो मैं अपनी कार रोक चुका होता। क्या है, रोक चुका होता। तो इसके स्ट्रक्चर दो होते हैं, दोनों तरह से आप बना सकते हो। पहला ये कि जो हम लोग इफ के सहायता से, इफ की मदद से बनाना सीख रहे हैं, तो इफ के बाद वाला जो सेंटेंस मतलब इफ के जो पास्ट में टेंस हम लोग बनाएंगे वो किस में बनेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में। इस स्ट्रक्चर के हिसाब से बनेगा। टेंस तो आप लोग पढ़े ही होंगे। उसके बाद जो सेकंड सेंटेंस है, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरह से हम लोग बनाएंगे सेकंड वाले सेंटेंस को। तो चलो इसको हम लोग बना लेते हैं। उससे पहले एक और मैं स्ट्रक्चर यहां पे दिखा देता हूं कि अगर इफ नहीं लगाना है आपको तो आप हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बना सकते हो पहले वाले सेंटेंस को। उसके बाद सेकंड वाला वैसे के वैसे हो जाएगा जो ऊपर के है, सब्जेक्ट वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हम लोग इसको बनाने की कोशिश करते हैं, अप्लाई करते हैं स्ट्रक्चर को। अगर मैंने आपको देखा होता, तो देखो कैसे बनेगा, इफ की मदद से। तो इफ की मदद से बनाते हैं, क्या हो जाएगा, इफ आई हैड, पास्ट परफेक्ट में ना आई हैड सीन, आई हैड सीन, देखना का सी सा सीन, यही होगा। तो देखो सीन हो गया, और उसके बाद क्या, आपको, तो सीन यू। ओके, उसके बाद ये पहला सेंटेंस हमारा क्लियर हो गया पास्ट परफेक्ट में, इफ के साथ पास्ट परफेक्ट। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट लिखेंगे। अगले वाले सेंटेंस सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो आई, उसके बाद वुड लिख दो, आई वुड हैव, ये तो लिखाएगा आई वुड हैव, दिख रहा होगा यहाँ पे आई वुड हैव, यहाँ पे हैव है। ठीक है, आई वुड हैव, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो आई वुड हैव, और क्या हो, रोकना, क्या है, रोकना। तो रोकना क्या हो जाएगा, स्टॉप, तो क्या हो जाएगा, स्टॉप्ड। आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार, यही तो है। क्या है, आई, इफ आई हैड सीन यू आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार। तो इस तरह से हम लोग तीसरे टाइप को भी हम लोग क्लियर कर लेंगे। अगला वाला अगर चाहो तो आप इस वाले से भी मदद से बना सकते हो इसी सेंटेंस को। बस हैड को पहले कर देना है, आई लिखना है, उसके बाद सीन लिख देना है, अब बाकी सब वैसे के वैसे रह जाएगा। ओके, तो अब हम लोग बढ़ते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ, और जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है टाइप 4। इसका स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि इसमें क्या होता है, कि इसको इस सपोजिंग किया जाता है, मतलब अगर मैं ये होता, काश मैं ये होता तो ये कर लिया होता। इस तरह के सेंटेंसेस इसमें देखने को मिलते हैं, मतलब जिसमें सपोज किया जाए, मतलब कि सुपरफिशियल लेवल पे कि हाँ काश मैं पीएम होता तो मैं पूरा देश बदल डालता। इस तरह के सेंटेंसेस आपको देखने को मिलते हैं इसमें। तो इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। ये इफ से स्टार्ट होता है, किससे, इफ से, किससे, इफ से बनता है। उसके बाद सब्जेक्ट और वेयर। देखो सब्जेक्ट कैसा भी होगा, वेयर हमेशा हेल्पिंग वर्ब में वेयर ही आएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सब्जेक्ट, फिर वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मतलब अगला सेंटेंस सब्जेक्ट और वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बनता है। ठीक है, देखो एग्जाम्पल मैंने ले लिया है, काश मैं चिड़िया होता। देखो एक तरह से सपोज ही तो किया जा रहा है, काश मैं ये होता तो ये कर लेता। ठीक है, तो देखो काश मैं चिड़िया होता तो मैं आकाश में उड़ जाता। काश मैं चिड़िया होता तो मैं आकाश में उड़ जाता। इसको बनाते हैं, देखो कैसे बनेगा। सबसे पहले इफ लिखेंगे हम लोग। ठीक है, इफ के बाद आई, और देखो आई हो कुछ भी हो, हम लोग पढ़े आई के साथ एम आता है, लेकिन उससे हमें मतलब नहीं है। आई के साथ वाज आता है, उससे हमें मतलब नहीं है। इस सेंटेंस में इसके हिसाब से हम लोग यहाँ वेयर ही यूज करेंगे। तो आई वर क्या हो जाएगा, आई वर अ बर्ड, यही तो है। ओके, फिर उसके बाद अगला सेंटेंस किसमें, सब्जेक्ट, आई
आई वुड, उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, क्या है, उड़ना है, आई वुड फ्लाई इन द स्काई। तो इस तरह से हमारा अगर कभी भी सेंटेंस आएगा तो हम लोग इसी तरह से बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा चारों टाइप क्लियर हो गया, यहाँ पे इस क्लास में पूरा चारों टाइप क्लियर हो गया। अब देखो पढ़ने के लिए आपके कंडीशनल सेंटेंस में जब आप बुक उठाओगे तो पढ़ने के लिए बहुत कुछ मिलेंगे, बहुत टाइप्स मिलेंगे, लेकिन मैंने मेनली 4 कराया जहां से एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वहीं से, तो मैंने चारों करा दिया, ठीक है। तो अब कुछ मैं कंडीशनल वर्ड्स बता देता हूं, जो कुछ कंडीशनल वर्ड्स होते हैं यहाँ पे आप लोग देख लेना, कंडीशनल वर्ड्स बता देता हूं, जैसे आप लोग इंग्लिश में पहचानने के लिए आपको हेल्प मदद करेगा। देखो ये जो इफ है ना, तो एक तो इफ हो जाता है, मतलब अगर इफ से स्टार्ट है तो समझ जाओ कि वो कंडीशनल सेंटेंस ही है, ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस ही है। तो कंडीशनल इफ होता है, अनलेस होता है, ठीक है, अनटिल हो जाता है, ठीक, उसके बाद हो जाएगा अनटिल के बाद एज सुन एज हो जाता है, एज सुन एज, ये सब कंडीशनल वर्ड्स हैं जिससे पता चलता है कि हमारा क्या है, सेंटेंस जो है वो कंडीशनल है। इन केस होता है, क्या होता है, इन केस होता है। उसके बाद वेन एक आ जाता है, क्या आ जाता है, वेन, etc। ऐसे बस इस सब वर्ड से स्टार्ट होगा तो आप लोग को पहचान में आ जाएगा, खुद ही पहचान लो कि क्या है, ये कंडीशनल वर्ड है, और स्ट्रक्चर के हिसाब से ही आप उसमें अप्लाई करोगे, ठीक है। क्वेश्चंस लगाएंगे पूरा समझ में आ जाएगा। तो अगर कोई भी डाउट होगा कमेंट में जरूर बताना, पूरा यहाँ पे क्लियर होता है, इस क्लास में पूरा कंडीशनल सेंटेंस क्लियर होता है। स्ट्रक्चर को आप रिवीजन कर लेना, आपको पूरा आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और जो भी कुछ बच जाएगा क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग, पूरा समझ में आ जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।